नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबर का। एशिया की सबसे बड़ी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति के कारण 125 से अधिक नौनिहाल कड़कड़ाती ठंड में धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर है। इसको लेकर पूर्व में भी आईपीए की टीम जो कि सरकारी अधिकारियों का निरीक्षण करा चुकी है और इनका ध्यान भी आकर्षित करा चुकी है, किंतु अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता देख आईपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने अपनी टीम के साथ पुनः एक बार इस समस्या को देखने पहुंची और उन्होंने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता विवेक त्यागी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय मकनपुर 2 की, जिसकी पिछले 6 महीने से तालाबंदी हुई है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बिल्डिंग जर्जर घोषित हो चुकी है और उस बिल्डिंग के लगभग 125 बच्चे आज मकनपुर के धर्मशाला में खुले में पढ़ने के लिए विवश है। तो आइए जानते हैं इंडियन पेरेंट एसोसिएशन के महासचिव महिपाल रावत जी से आखिर मामला क्या है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मकनपुर प्राथमिक विद्यालय के 2 के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और ये धर्मशाला बारात घर जिसे बोला बारात घर में पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। और जबकि इंडियन पेरेंट एसोसिएशन के टीम ने डीएसए को और शिक्षा विभाग को लेटर भी दिया था कि इनके विद्यालयों को ठीक किया जाए, और पिछले 6 महीने से बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, इसी स्थिति में पढ़ रहे हैं, दरी पे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और वैसे कहने की बात कही जाए कि हमारा जो प्रदेश है, देश है, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और ही ज़मीनी स्थिति बता रही होंगी आपको कि इन बच्चों को मजबूरी में यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आज के टाइम में आप देख सकते हैं जब भी हमारी टीम आगे शिक्षा विभाग से बात करती है, फंड की बात करती है, किसी और चीज़ की बात करती है, तो कहते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इसको बनाएंगे या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका कार्य करें। जबकि कहने की बात है कि जो एशिया की नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है साहिबाबाद, लेकिन यहाँ की हालत आप देखें कि क्या हालत है इस चीज़ की, बताइए। इन बच्चों को मजबूरी में यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, दरी पे टाट पे। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य की कि जिस दिन यहाँ शादी या पार्टी का फंक्शन होता है तो इन बच्चों को इसी बिल्डिंग के ऊपर छत पे जाके बैठ के पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल ठंड में या चाहे गर्मी को, तो उस मौसम में बैठना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है ग्रिल ना होने के वजह से कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर भी सकता है, तो वो भी बड़ी एक अजीब सी स्थिति है। तो मैं कहीं न कहीं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और शिक्षा विभाग से गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को, जो इनका विद्यालय है मकनपुर विद्यालय 2 प्राथमिक विद्यालय को तुरंत सुचारू रूप से चालू किया जाए, उसका जीर्णोद्धार किया जाए और उसको कार्य करने के बाद में इन बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चे वहाँ पे परमानेंट बैठ के पढ़ाई शिक्षा ले। आज इंडियन पेरेंट एसोसिएशन की टीम प्राथमिक विद्यालय मकनपुर जो जर्जर हालत में था उसका 125 बच्चे धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। तो आइए जानते हैं क्या मामला है। ये पूरा मामला जब संज्ञान में है, लगभग 5 महीने इस स्थिति को हो गए हैं और बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम मकनपुर जो सबसे बड़ी विधानसभा है शायद एशिया की, उस एरिया के बच्चे, इस सरकारी स्कूल के बच्चे जिनका स्कूल को जर्जर हालत में ताला डाल के बंद कर दिया गया था लगभग 5 महीने पहले कि इसका जीर्णोद्धार होगा, 5 महीने से ये बच्चे इस बारात घर धर्मशाला के प्रीमाइसिस में बैठे पढ़ रहे हैं। एक तरफ जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और विकसित भारत का विकसित प्रदेश, जिसके बड़े बड़े ऐड हम बड़े बड़े टीवी चैनलों पर देखते हैं, और एक्चुअल स्थिति ये है गाज़ियाबाद एनसीआर की कि आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे जो कभी 250 हुआ करते थे, धीरे धीरे ये बच्चे 150 से भी कम रह गए और इनकी शिक्षिकाओं को यहाँ बारात घर में इनकी क्लास लेनी पड़ रही है। सोचिए जरा, जब इस बारात घर में शादियाँ होती होंगी कि तो इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होता होगा। और इतनी ठंड इस वक्त पड़ रही है तो इस खुले माहौल में बैठकर इन बच्चों के स्वास्थ्य का क्या होगा। यहाँ की अध्यापिकाओं ने बताया कि जब यहाँ शादी होती है तो इन बच्चों को लेकर छत पर बैठना पड़ता है। सोचिए, एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि स्कूलों का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हम स्कूलों को हाईटेक कर रहे हैं, हम एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ ही साथ इतने सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, हम निपुण भी चला रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गाज़ियाबाद जैसे शहर में इन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक प्रॉपर स्कूल नहीं मिल पा रहा। और इस बात को 6 महीने हो गए, यहाँ की प्रधानाचार्य लगातार अप्रोच कर रही हैं, जो शिक्षिकाएँ हैं वो भी अप्रोच कर रही हैं। हमने भी लगभग 4 महीने पहले बीएससी जी को भी अप्रोच किया था, सीडीओ जी को भी अप्रोच किया था। फिर वही बात
कि फाइलों में बह रही प्रगति की धारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है गाजियाबाद के शिक्षा विभाग से, प्रदेश के शिक्षा विभाग से और स्पेशली अपने यशस्वी अपने मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से, क्योंकि हम ये जानते हैं, इंडियन पेरेंट एसोसिएशन की पूरी टीम जानती है कि हमारे मुख्यमंत्री हर मुद्दे को बड़े ध्यान से लेते हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनके संज्ञान में ये पहुंचा ही नहीं, शायद उनकी नाक के नीचे अधिकारी इस बात को दे ही नहीं पा रहे। सरकार इतना फंड सरकारी स्कूलों के उद्धार के लिए दे रही है। सरकार चाहती है कि देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो वास्तव में हम विश्वगुरु बन सकें। तो प्लीज़ आप इस स्कूल की तरफ ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी इस स्कूल की जर्जर बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कराएं, जिससे इन बच्चों को अपने स्कूल में जो सुविधाएं आपने दी थी, आप एलईडी की बात करते हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन देने की बात करते हैं, तो वो सारी सुविधाओं का फ़ायदा ये बच्चे उठा सकें। ये बच्चियां छोटी छोटी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो आपका नारा है उसको सार्थक कर सकें। तो इस स्कूल को आप गाजियाबाद के शिक्षा विभाग को ये आदेश दीजिए तुरंत कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इस स्कूल की बिल्डिंग को दोबारा से मरम्मत करा दें। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़ का।